अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आपकी चाय यहीं लग गई है। ओह अच्छा। मम्मी बच्चियां तैयार हो गई? बस हो रही हैं। रात इतनी देर हो गई थी ना फायजा के यहाँ से आते आते। वानिया तो बहुत मुश्किल से उठी है। मरियम आसानी से उठ गई होगी। हाँ, तो बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। रात फायजा उस पर क्यों नाराज हो रही थी? आपको किसने बताया? मैं वहां करीब ही थी, सुन लिया था मैंने। मगर मैं आई इसलिए नहीं कि कहीं बात ना बढ़ जाए। अच्छा किया आपने। पता नहीं क्यों इस लड़की में ना लिहाज है ना सब्र। आपी ने कभी मरियम को दिल से कबूल किया ही नहीं। उसकी सगी माँ ने भी तो उसे कबूल नहीं किया। मुझे खुद ही बताया अम्मी। तब इस सारे मामले में मरियम बेचारी का क्या कसूर है? पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते। आपसे एक बात पूछूं? हम्म, आपको कभी मरियम से अजीब सी फीलिंग तो नहीं आती? अजीब सी फीलिंग? ये कैसी बात की है तुमने? मेरा मतलब था कि जब अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत रखी है तो हम कौन होते हैं ऐसी बातें सोचने वाले। और तुम्हें पता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बच्चों को उनके माँ के नाम से पुकारेगा, बाप के नाम से नहीं। ठीक कह रही है अम्मी। मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझी। मैं सबके रवैये देख रही हूँ। अभी तो मरियम बच्ची है, नासमझ है। जब वो बड़ी होगी और लोगों के रवैये देखेगी, अगर उसने कुछ सुन लिया, हमसे सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हो गया है? हमारी बेटी इतनी खामोश क्यों है? कुछ नहीं। कुछ तो है। बाबा, मैं मम्मा के कपड़े इस्त्री कर रही थी। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है करने की, जैनब बीबी कर देंगी। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे उनके काम करना पसंद है, लेकिन वो कपड़े उठाकर कमरे से चली गई। अच्छा हो गया ना, हमारी काम से जान छूट गई। बाबा, मैं मम्मा के नजदीक कैसे आऊंगी वानिया की तरह? बेटा, आपको किसने कहा है कि आप उनके काम कर कर ही उनके करीब आ सकती हैं? तो फिर आप ही बताएं, वो मेरी दोस्त कैसे बनेंगी? बेटा, वो दोस्त हैं तुम्हारी। नहीं है वो मेरी दोस्त। अच्छा, मैं तो हूं ना अपनी बेटी का दोस्त। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। तो फिर तुम्हें किस बात की कमी महसूस होती है? माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है ना। मेरा भी दिल करता है कि वो मेरे बालों में तेल लगाएं, मेरे कपड़े तय करें, मेरी पसंद की डिशेस बनाएं। बाबा, मम्मा से पूछते क्यों नहीं? उनकी बेरुखी की क्या वजह है? पूछूंगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये दर्द मेरी बेटी की हाथ की कॉफी से ही ठीक होगा। अभी बना कर लाई। अरे ये किताब तो छोड़ दें, थोड़ी आंखों को रेस्ट दें। अभी कॉफी बना के लाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? वही पुराना, पहले जैसा। कैसी लड़की हो यार? मैं इतने दिनों से गायब था, तुमने एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। जाहिर सी बात है, मसरूफ होंगे। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी एब्सेंस फील होती है या नहीं। तो फील हुई मेरी कमी? मैं खुद मसरूफ थी, मेरे टेस्ट हो रहे थे, मुझे नहीं पता चला। ये बात तो फिर पक्की हो गई है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं तो ये कैसी बात है? था। वो मैं बाबा के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? जरूर। ठीक है, बाबा स्टडी में, आप वहीं चले जाओ। अच्छा, वो बाकी घर वाले कहाँ हैं? सब अपने अपने कमरों में, जब चाय का टाइम होगा तभी तुम्हारे लेंगे। ओके। कहाँ जा रही हो? अब्बा और अरसम भाई आए हैं, उनके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। असन कब आया? थोड़ी देर पहले। अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, बाकी काम मैं देख लूंगी। जाओ। और आप ही कैसी है? ठीक है, वो प्लान कर रही थी यहाँ जाने के लिए, पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अरसन? मैं ठीक, आप कैसी हैं? कॉफी तो मरीम बनाने गई थी ना, ये तुम क्यों ले आई? हाँ, वो पढ़ाई कर रही है, उसने बोला मैं ले जाऊं तो मैं ले आई। हाँ माशाल्लाह, फाइनल एग्जाम्स है उसके, फिर हमारी बेटी को लेवल्स हो जाएगा। जी, इस वक्त वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही है ज्यादा। वैसे इस मामले में बिल्कुल तुम पे गई है वो। हाँ, ये बात तो है, मरियम बिल्कुल आप पे गई है। मतलब उसका पढ़ाई को सीरियस लेना, उसका संजीदा रहना, वानी आप जैसी नहीं है बिल्कुल। वो भी बच्ची है अरसम। एक ही साल तो छोटी है वो उससे। फायजाबाजी नहीं आई, तुम अकेले आए? नहीं, वो नहीं आई। एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देने आया था। मेरा मेरा मास्टर्स हो गया है। अरे माशाल्लाह। अरे वाह, और ये तुम हमें अब खुशखबरी दे रहे हो इतनी देर के बाद? वो बस मैंने सोचा था कि जब सब इकट्ठे होंगे तब बताऊंगा। सब इकट्ठे होने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा ना, चलो हम उनके पास चल के बैठते हैं। आ जाओ। बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम खाली हाथ चले आए? तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मिठाई तो अम्मी लेकर आएंगे। इनफैक्ट अम्मी की दावत प्लान कर दी इसी चीज की। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरसम भाई, दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए। दावत तो अच्छी होनी चाहिए, पर ये तो डिपार्टमेंट अम्मी का है। भाई, हम सब यहाँ जमा हैं, ये मरियम कहाँ है? पढ़ी में पढ़ाई कर रही है। तुम बिल्कुल उससे अपनी तरह पढ़ाकू बना दो। अरसम आया हुआ है, कहो आके मिले इससे। मम्मी मिल तो ली। मैं मरीम को लेकर आता हूँ। मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर चले जाएं। अब इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ मैं लेकर आता हूँ। मैं कम इन? आप अंदर नहीं बुलाओगी? कोई काम था आपको? मतलब कि तुम अंदर नहीं बुलाओगी? ठीक है, मैं यहीं से सारी बात बोल देता हूँ। तुम्हें बाहर बुला रहे हैं सब। क्यों? सब बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ बोर लड़कियों की तरह पढ़ाई कर रही हो। मुझे अपने पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैं अभी नहीं आ सकती। मरियम, 1-2 घंटे से कुछ नहीं हो जाएगा। 1-2 घंटे? मरियम, तुमने पढ़ाई को इतना सर पे सवार क्यों किया हुआ यार? आप जाएं, मुझे पढ़ना है, प्लीज। चलो, मामू नाराज हो जाएंगे यार। बाबा,
बाबा तो मुझसे कभी नाराज नहीं होते। हो रहे हैं नाराज। मामी को कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल तुम्हें अपनी तरह बना दिया। अच्छा मैं आती हूँ। वापस आके सब वैसे ही फैलना है यार, छोड़ दो ना। मुझे अपनी जिंदगी में बेतरतीबी अच्छी नहीं लगती। और मुझे चीजें फैलाना उतना ही पसंद है। आदत डालो वरना मुश्किल हो जाएगी। जी नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो यार, वरना सब समझेंगे पता नहीं इतनी देर से हम दोनों क्या कर रहे हैं। चलो। तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाने का मसला हो? हाँ माशाल्लाह, कितने अच्छे नंबर आए हैं इसके। असम भाई कहाँ रह गए थे आप? अब मरियम कहीं जाने के लिए राजी ही नहीं होती, क्या करूं मैं? भैया तुम फिक्र नहीं करो, मैं मरियम को राजी कर लूंगा। मामू हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाओ। आप लोग के लिए कुछ लेकर आऊं मैं? अरे नहीं बेटा, बस आप लोग जाओ। चलो वानिया, वरना हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ। मेरे बगैर जा भी नहीं सकते आप लोग। पापा मुझे नहीं जाना, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे बहुत पढ़ना है। क्यों मरियम बेटा, तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो। अच्छा है थोड़ी देर बाहर चली जाओ, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा वरना। अच्छा तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मरियम बेटा जाओ, चली जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों जाने दिया आपने उसे? पता है ना फायजा बाजी कितना नाराज होंगे। तो होने दो नाराज, उसकी तो आदत है। मरियम ने, आपको पता है वो मुझसे कितनी नफरत करती है और मरियम से भी। हाँ लेकिन फिजा, कम से कम तुम तो बच्चों के दरमियान ये नफरत ना फैलाओ ना। नफरत? वानिया तुम प्लीज पीछे बैठ जाओ, क्यों? क्योंकि मरियम आगे बैठेगी, वो बड़ी है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े आगे बैठते हैं? मैं तो भाई बाबा के साथ भी आगे ही बैठती हूँ। बैठ जाओ ना, पीछे बोल रहा हूँ। देखिए इसे वैसे भी पीछे रहने की आदत है। आदत तो है से, फिर भी हम सबसे आगे निकल गई है। तो बैठ वैसे जाओ, पढ़ाई पीछे का बहस- कीड़ा है, किसको फिक्र है इसकी? अच्छा अब देखो, इस वीक शायद वो आए तो फिर हम प्लान करेंगे। फिर मिलेंगे हम। जाहिर है मिलेंगे हम। ये आ गई तुम्हारी चॉकलेट आइसक्रीम और ये आपकी स्ट्रॉबेरी। लेकिन ये फ्लेवर तो आपको पसंद है अरसन भाई। हाँ मुझे पसंद है ये। मुझे लगा आपको अभी भी शायद भी यही पसंद होगा। शुरू करो ना, मेल्ट हो जाएगी। मैं 1 मिनट आती हूँ। आ रही हूँ। हाय मारिया, क्या हाल है? कैसे हो तुम लोग? ठीक बिल्कुल। तुम लोग यहाँ कैसे आए, कब आए? पता है हमारी जिंदगी भी इस आइसक्रीम की तरह होती है, ठंडी और मजेदार। लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और अगर लाइफ को सही से यूज नहीं करोगी ना तो इसी तरह लाइफ बेकार हो जाएगी और खत्म। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं। कमाल की बात है, इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो, क्लास में हर वक्त टॉप करती हो, लेकिन इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। करीम, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज हर वक्त इस तरह किताबों में मत घुसी रहा करो। अपनी लाइफ एंजॉय करो। वानिया को देखो, हर वक्त खुश रहती है, एंजॉय करती है, और एक तुम हो।
जिंदगी जो मुझे दे रही है मैं उसे वही लौटा रही हूँ। वानिया से मेरा मवाजना मत किया करें। उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। क्या है उसके पास? ममा का प्यार, उनकी तवज्जो, उनका एहतमाम। तो तुम्हें लगता है कि मामी तुमसे मोहब्बत नहीं करती? उनका रवैया मुझे सब कुछ बता देते। तुम्हें लगता है ऐसे? एक माँ कभी अपनी दो बेटियों के बीच में फर्क नहीं रखेगी। आपने देखा है, मगर मैंने बढ़ता है। तुम बहुत सेंसिटिव हो इसलिए तुम्हें ये बातें फील हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से होश आया तब से ये बात मुझे मालूम है कि ममा के लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। और वानिया, वानिया में जो आपको जिंदगी दिखती है ना, वो ममा की मोहब्बत पाने की वजह से। ठीक कह रही हो तुम। मोहब्बत इंसान को बहुत पुरएतमाद बना देता है। मैं आती हूँ। मरियम, मैं तुमसे सॉरी, लगा दी मारिया ने बातों में लगा दिया था। आप लोगों की आइसक्रीम अब तक खत्म नहीं हुई? नहीं, बस तुम ऑर्डर करना पी लिएगा। नहीं नहीं, मरियम कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलो खाओ। असम, कहाँ से आ रहे हो? नानी घर पे था, आपको बताया तो था मैंने। उसके बाद? उसके बाद मैं वानिया और मरियम से आइसक्रीम खाने गया था। मरियम क्यों? ये कैसा सवाल है? दुनिया में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ना ही दिए जाएं तो बेहतर है। आज के बाद तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हर क्यों का जवाब मेरे पास हो। इसे मेरा हुक्म समझना। इसी में हम सबकी भलाई है। अंडरस्टैंड? जब से होश आया तब से ये बात मुझे मालूम है, मैं कोई मायने नहीं रखती। वानिया में जो आपको जिंदगी दिखती है ना, वो ममा की मोहब्बत पाने की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरियम को छोड़ के कतई नहीं कहीं जाऊंगा। मरियम, बहुत ध्यान से रहना। ठीक है मम्मा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं किसी खुले मैदान के बीच में खड़ी हूँ।